चलो, कौन सा करण चल रहा था? 20 संयोजना हो गई। कौन सा गुण स्थान है? छपना के लिए कौन सा गुण स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, क्या करना पड़ेगा छपना के लिए? क्या करना पड़ेगा? करण। कौन सा करण? अधः प्रवर्तकरण। अधः प्रवर्तकरण में क्या करेंगे? 4 काम करेंगे। विशुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? फिर क्या करेंगे अधः प्रवर्तकरण के बाद? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में परिणाम कैसे होंगे? अपूर्व, 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 अपूर्व। एक जीव के कि नाना जीव के? हाँ, नाना जीव के। नाना जीव के अपूर्वकरण जो नाम है वो एक जीव की अपेक्षा है कि नाना जीव की अपेक्षा है? नाना जीव की अपेक्षा है। अलग अलग जीवों को अलग अलग परिणाम हो रहे हैं। एक जीव को अपूर्व अपूर्व होते हैं, भिन्न भिन्न जीवों को एक ही समय में समान होते हैं कि असमान होते हैं? अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों को समान होते हैं कि असमान होते हैं? समान भी होते हैं। और भिन्न समयवर्ती जीवों को भिन्न ही होते हैं। आवश्यक कितने होते हैं? 4। पहला, विसंयोजक से ज्यादा कि कम? ज्यादा, ज्यादा ज्यादा होती है। दूसरा ये कल कम बताया था, स्थिति कांडक घात। और जो कांडक घात होता है तो यहाँ पर आयाम होता है, कांडक का आयाम। कांडक का आयाम यानी क्या है? कितना घाता जा रहा है। कांडक का आयाम यानी कितना सत्ता में कर्म को नष्ट किया जा रहा है। और कांडकोत्कीर्ण काल होता है, वो क्या होता है? कितनी देर में नष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा है कि जो कांडक का आयाम है वह पल्य बटा संख्यात से लेकर के पृथकत्व सागर प्रमाण होता है। क्यों होता है? क्योंकि सत्ता में कर्म का आयाम अलग अलग है। यदि सत्ता ज़्यादा है तो आयाम बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। सत्ता यदि कम है तो आयाम छोटा होगा। अब कोई प्रश्न करे ऐसा कैसे हो सकता है, आयाम में अंतर क्यों है? क्योंकि प्रथमोपशन तो सभी करके आए हैं, राइट। फिर विसंयोजना भी करके आए हैं तो सबने समान कर लिया होगा। तो बोले नहीं, ये सब हो जाने के बाद में कोई और भी काम होते हैं। क्या काम होते हैं? किसी जीव ने विसंयोजना करने के बाद में क्या किया? उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। 7वें गुणस्थान के बाद में 8, 9, 10, 11 किए तो वहाँ पर अपूर्वकरण में क्या होता है? कांडक घात। तो उसने कांडक घात करके जो सत्ता थी वो और कम करवा दी और नीचे आ गई, संख्यात गुणाहीन हो गई। तो उसके पास सत्व कितना है? बहुत कम। फिर उसने छपना करना प्रारंभ किया तो संख्यात गुणी कम स्थिति है। उपशम श्रेणी पर आने के बाद में छपना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो जब करी उसने तो जितना सत्व था वह संख्यात गुणाहीन होकर के आया। कोई दूसरा जीव है, उसने उपशम श्रेणी पर आरोहण नहीं किया, सीधे ही क्या किया? विसंयोजना के बाद में छपना के लिए उद्यत हुआ। तो उसका जो स्थिति सत्व है वो कैसा है? संख्यात गुणा ज़्यादा है, क्योंकि उसने वहाँ पर 8वां 9वां प्राप्त नहीं किया था गुणस्थान। तो दोनों के सत्व में अंतर है। ठीक है, ये संख्यात गुणे वाली दशा है। कोई दूसरा जीव है, मत चढ़ा उपशम श्रेणी पर, क्या करेंगे? विसंयोजना करी और करने के तत्काल बाद क्या कर दिया? छपना करी। तो उसका सत्व एक प्रकार का। कोई दूसरा जीव है, उसने विसंयोजना करी, करने के बाद में सागर 66 सागर तक घूमा यानी स्वर्ग मनुष्य स्वर्ग मनुष्य करके सम्यक्त्व के साथ में कितने सागर? 66 सागर घूमा। फिर तीसरे गुणस्थान में अंत मुहूर्त जाकर के वापस चौथे में आया, फिर से घूमा। कितना घूमा? 66 सागर। तो उसके बाद में उसने छपना करना चालू करी तो उसका सत्व कितना कम हो गया? 132 सागर, क्योंकि वो गला करके कम कर दिया ना उसने। चौथे आदि गुणस्थान में
66 गुणा 2 132 सागर रहा, तो 132 सागर रह करके कर्म गले, उसका सत्व कम हुआ क्योंकि उदय में आके के कर्म खिरे, तो उसका सत्व कितना कम है 132 सागर। और किसी ने 20 संयोजना के तत्काल बाद ही काम किया था छपड़ा का, तो उसका सत्व उसकी अपेक्षा से कितना है 132 सागर ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा होने से इसका कांडक का आयाम कम होगा, जिसका सत्व कम है, जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा। समझ में आया? मतलब ये लिखा है तो वो ऐसे नहीं लिखा है, विसंयोजना आदि के कांडक हो जाने के बाद में भी सत्व सबका समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। बंध के द्वारा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंध में तो क्या है कम ही किया जा रहा है, सत्ता से बंध कम ही होता है, लेकिन इन कारणों से सत्व में अंतर पड़ता है। ऐसा होने से कांडक के आयाम अलग अलग है। ये दोनों ही केस जो हैं यहाँ पर करके आपको दिखाए हैं, इसलिए वो समझ लेना पड़ना। फिर आगे का आवश्यक क्या है, अनुभाग कांडक घात, अनुभाग का नाश, और क्या है संक्रमण। कौन सा संक्रमण? गुण संक्रमण। किस कर्म का होगा? गुण संक्रमण किसका होगा? मिथ्यात्व का और मिश्र का, दो कर्म का होगा। बाकी कर्म का गुण संक्रमण यहाँ पर नहीं होता है। इस प्रकार से अध प्रवर्तकरण अपूर्वकरण को समाप्त किया, अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ। अब चलते हैं कहाँ पर? बोले भैया घंटे भर से हम बैठे उसी के लिए, लेकिन वो कल जल्दी हुआ था। मुझे बाद में कई लोगों ने बोला हमारे तो समझ में नहीं आया कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन। अभी यह प्रथमोपशम धीरे धीरे हो रहा था और यहाँ इतना जल्दी हो गया, तो इसलिए उसका स्वरूप और जो भाव रह गए थे वो आपको बताए। गाथा नंबर 118। अब चलते हैं अनिवृत्तिकरण में।